पुलवामा में हिफाजती दस्तों ने लश्कर तैयबा से जुड़े एक कैटेगरी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया मिलिटेंट निकोलोरा का रहने वाला है और उसका नाम शमीम सोफी है। वहीं इस मौके पर हिफाजती दस्तों ने हथियार और गोला बारूद समेत कई काबिल एतराज सामान बरामद किए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन की किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए हमारी फौज तैयार है। बॉर्डर पर जारी तनाजे के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का आज से 2 रोजा लद्दाख दौरा शुरू हो रहा है। आर्मी चीफ नरवणे अपने लद्दाख दौरे के दौरान सबसे मुश्किल इलाकों और खराब मौसम में भी बीच सरहद पर तैनात सिपाहियों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि चीन ने एक बार फिर एलएसी पर अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी हैं। चीन की ओर से लद्दाख बॉर्डर पर बड़ी तादाद में फौज की तैनाती की जा रही है और हथियारों का जखीरा बढ़ाया जा रहा है। एलएसी पर जिस तरह से चीन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए आर्मी चीफ का यहां दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। नाज़रीन, आपको बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल एलएसी पर चीन मुसलसल जो है नाकाबंदी करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर अपनी फौज को तैनात करने में एक बार फिर से लग गया है। हालांकि हिंदुस्तान से और चीन का जो बॉर्डर तनाजा था उस पर काम करने की कोशिश की गई थी। कुछ वक्त पहले ही यहां पर पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था कि कोई भी किसी की टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन मुसलसल चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने भी चौकसी बढ़ा दी अपनी तरफ से। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर जी। अनिल जी, आपका इस्तकबाल है जी सलाम पर। मैं आपसे सबसे पहले सवाल यही पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में लगा हुआ है, इस बीच आर्मी जनरल का यह दौरा कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो अभी हमारे चीफ ऑफ स्टाफ का जो उनका दौरा है यहाँ पे लाइन ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर, वो एक बहुत ही अहम है। क्योंकि देखिए, चीन जो है बार बार जो अभी भी आपने अभी देखा कि कभी हाल ही में उन्होंने उत्तराखंड में भी कुछ घुसपैठ करने की कोशिश की, कुछ घोड़ों पे आए और जिस हिसाब से वो किया। ये जो बॉर्डर के ऊपर जो है चीन बार बार जब से अप्रैल के अंदर लद्दाख के अंदर घुसा था, वो उसके ऊपर बार बार एक मैं कहूँगा एक प्रेशर टैक्टिक्स में लगा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि हिंदुस्तान जो है अपनी जो हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे वो पीछे हो जाए, और वो जो बॉर्डर एरिया जो है वो फिर उसको कहे कि हाँ ठीक है जी, अब आप इधर से पीछे हो जाए, तो ये जो बीच का एरिया जो है हम बफर जोन बना दें। हिंदुस्तान उसके लिए मानता नहीं, और इसीलिए बार बार जो चीन है वो ये ऐसी चीजें कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए, पाकिस्तान ने हालांकि उन्होंने एक तरफ से सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया है जी, एलओसी के ऊपर फायरिंग नहीं होगी, पर आप देखिए रजौरी, पुंछ, उड़ी सब जगह से वो घुसपैठ कराने की कोशिश में है। और रोज आप मीडिया से ही जानकारी आप दे रहे हैं लोगों को कि कभी 2, कभी 4, कभी 6 जो हैं जो टेररिस्ट जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन्स के साथ में जो है पाकिस्तान जो है ड्रोन्स के साथ में वहां से असला और ड्रग्स जो है वो भेज रहा है, ताकि वो जो बैग, जैसे आपने देखा अभी हमारे अखनूर एरिया में भी अभी बैग मिला जिसके अंदर पिस्टल और जो ड्रग्स वगैरह थे। ऐसे ही अभी पीछे हाल ही में एक एलईटी के ऑपरेटिव को भी पकड़ा उन्होंने, जो ट्रक के अंदर से यहाँ से अपना सांबा एरिया से वो जो ये ड्रग्स और जो पिस्टल है जो ड्रोन के जरिए ड्रॉप की गई थी उसको ले जा रहा था कश्मीर घाटी में, जो उसको इन्होंने इंटरसेप्ट किया। तो ये जो चीज है ये चल रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपनी जो ये नापाक हरकतें हैं उसके अंदर कोई उसने कमी नहीं की। आप कहेंगे कि जी उसने ये हमारे पास इधर ये करके उसने इसको बंद कर दिया है, बिल्कुल नहीं किया। वो पूरा का पूरा लगा हुआ है इसके अंदर कि भाई जिस हिसाब से वो हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बनाए हुए है उसी हिसाब से चीन भी उस तरफ से है। तो इसीलिए अब ये जो हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ का जो दौरा है, क्योंकि आने वाले भी देखिए विंटर्स आ रही हैं, और जो हमारे स्पेशली फ्रंटलाइन ट्रुप्स हैं लद्दाख वगैरह एरिया के अंदर,
उनका जो है, और ये जो हमारे जो मैं कहूँगा ये बारामूला और जो दूसरे पहाड़ी इलाकों में है, क्योंकि अभी बर्फबारी के बाद में पासेस जी। बंद हो जाएंगे, तो ये जो टाइम है ये बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि पाकिस्तान ने कोशिश करनी है मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन कराए इसके अंदर, और उसी हिसाब से इसलिए चीन भी उधर से प्रेशर कर रहा है कि हो सकता है कि हमारी जो फौज की जो अटेंशन है डाइवर्ट हो और यहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है पाकिस्तान, तो उसमें सक्सेसफुल हो। क्योंकि एक चीज आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, जो चीन और पाकिस्तान है वो अब पूरा एक मतलब कि एक दौर में काम कर रहे हैं, एक सोच है उनकी और एक ही तरीके से काम करे। इसमें कोई मेरे को कोई वो हैरानगी नहीं होगी कि इंस्ट्रक्शन जो है चीन से आ रहे हों पाकिस्तान को कि आप इधर से ये करिए, ताकि जो हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अंडर प्रेशर रहे, ताकि चीन अपने जो उधर लद्दाख के रीजन में और दूसरी जगह अरुणाचल वगैरह में वहां अपनी जो मनमानी करने में कामयाब हो। तो ये एक चीज जो है, इसीलिए हमारे जो चीफ है उनका दौरा है, और मेरे को लगता है कि उनके दौरे से ये हो जाएगा कि जो हमारी डिप्लॉयमेंट है, जो डिप्लॉयड फोर्सेस हैं, एक तो उनका मनोबल बढ़ जाता है, दूसरा जो भी चीज कोई कमी पेशी होगी इसके अंदर तो वो उसको देखने में चीफ के जब नोटिस में आ जाता है डायरेक्टली ऑन ग्राउंड, तो उसके ऊपर बिल्कुल एकदम कार्रवाई हो जाती है। जी अनिल जी, जैसे कि आपने बताया कि ठंड आने वाली है और ठंड में देखा जाता है कि दरअंदाजी की जो कोशिशें हैं वो बढ़ जाती हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुस्तैद है इंडियन आर्मी भी मुसलसल सामना करने के लिए वहां पर तैनात है। लेकिन किस तरह की हिकमत अमली अब हमें अडॉप्ट करनी है ताकि बॉर्डर पर जो तनाजा है उसमें हिंदुस्तान के रुख को मजबूत किया जा सके, किस तरह के मंसूबों पर काम करने की जरूरत है इस वक्त? देखिए, बॉर्डर के ऊपर जो है अभी तक तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है। जो हमारा जो ग्रिड सिस्टम बनाया हुआ है फौज ने, वो एक बहुत सक्षम तरीके का है, और आपने देखा कि जैसे ही इन्फिल्ट्रेशन होती है तो फर्स्ट लाइन नहीं तो सेकंड लाइन नहीं तो थर्ड लाइन नहीं तो फोर्थ लाइन, ये 4 लाइन का जो ग्रिड बनाया हुआ है, 4 लाइंस का ग्रिड है, इसके अंदर ही जो इन्फिल्ट्रेटर होता है वो मारा जाता है। अगर फिर भी कहीं से वहां से कुछ तरीके से निकले किसी तरीके से, जो नामुमकिन है, क्योंकि अभी जब से ये ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ है आपने देखा कि कितने जो है इनके जो मिलिटेंट्स हैं वो मारे गए हैं वहां पे, और अभी तक देखिए जनवरी से लेकर अभी तक तकरीबन 125 के करीब जो है टेररिस्ट वो मारे गए हैं वहां पे कश्मीर घाटी के अंदर। तो वो एक बहुत अच्छा है। और अभी इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि इसमें अभी हम जो है रियल टाइम के अंदर सैटेलाइट और दूसरे हमारे जो ड्रोन्स भी हमने दे दिए हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन ट्रुप्स हैं उनको ड्रोन्स भी दे दिए हैं, ताकि वो जो है जो फेंसिंग वगैरह है उसके ऊपर दिन रात जो है उसके ऊपर अपनी निगरानी रख सके। सीसीटीवी वगैरह लगे हैं, और अब स्मार्ट फेंसिंग जो है इजराइल के साथ में मिलके वो भी लगा रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर एरिया में पूरे में, ताकि घुसपैठ की जो कोशिश होती है वो वहीं पे बॉर्डर के ऊपर ही, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही, ग्रिड के अंदर ही खत्म हो जाए, उसके आगे कोई बढ़ ना सके। अगर ये हम जब कामयाब हो जाते हैं तो उससे ये होता है कि हम जो अंदर वाले जो हैं, जितने ये टेररिस्ट अंदर काम कर रहे थे, उनको हम अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कहूँगा काफी सक्षम हो गए। अब हमें जो है ड्रोन्स का जो है थ्रेट जो बना हुआ है, ड्रोन्स के लिए जो एंटी ड्रोन हमारे सिस्टम्स हैं वो हमें इमीडिएटली डिप्लॉय करने चाहिए वहां पे, क्योंकि उसमें लगता है कि कुछ कमी है, क्योंकि हमारे शायद सिस्टम बने नहीं है, और ये नहीं तो बाहर से खरीद ले, जैसे भी करना है वो करके उसको इमीडिएटली डिप्लॉय कर लें, ताकि फ्रंटलाइन ट्रुप जो है उनके पास एंटी ड्रोन सिस्टम रहे, और उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज मतलब कि ड्रोन के जरिए जो ये आर्म्स वगैरह भेज रहे हैं, ये असला भेज रहे हैं, वो जो आईडीज के लिए भी भेज रहे हैं, आरडीएक्स वगैरह, वो जो चीज है वो वहां पे रोकी जाए। एक अब वही एक मैं कहूंगा एक छोटी सी वो हमारे बीच में रह गई है, जिसके अंदर हम अभी उसको सक्षम थोड़ा सा हमारे में मैं कहूंगा अभी डिप्लॉयमेंट नहीं हुई उस सिस्टम्स की, इसीलिए तो एक बार जब वो भी डिप्लॉय हो जाता है, और मेरे को लगता है अभी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पीछे इन्होंने कहा था कि जनवरी में इन्होंने जो 26 जनवरी में भी डिप्लॉय किया था, और जब ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं वो भी जब आए थे तो तब भी डिप्लॉय था, तो वो सिस्टम है। अब सिर्फ ये है कि उसकी स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ानी है, और वो मेरे को लग रहा है ऑलरेडी चल रहा है, तो हो सकता है अभी किसी भी टाइम ये डिप्लॉयमेंट सारी की सारी आ जाए। एक बार आ जाएगी तो ये ड्रोन का खतरा भी जो है वो खत्म हो जाएगा।
और चीन की तरफ से जो फौजी तैनात है, पहले देखा जाता था कि उन्हें मुसलसल बदलने की जरूरत होती थी जो चीन की तरफ से फौजी तैनात थे, लेकिन अब उन्होंने जो वक्ती इंतजाम था उसको अब पुख्ता कर लिया है। वहां पर ऐसे शेल्टर्स बना दिए गए हैं जिसकी वजह से जो ठंड के सामने जो उनको परेशानियां होती थी अब वो परेशानियां भी ना आए। तो इससे काउंटर करने के लिए हमें भी अपनी फौज की तरफ से कुछ ऐसे इंतजाम करने हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, ऐसे में बॉर्डर पर डटे रहना, लद्दाख जैसी जगह पर डटे रहना बेहद मुश्किल होगा और चीन ने अपना इंतजाम कर लिया है, तो उसी तरह का पुख्ता इंतजाम हिंदुस्तानी फौज के लिए भी वहां किया जाना चाहिए। वो पुख्ता इंतजाम ऑलरेडी है हमारा, बल्कि मैं कहूंगा हमारा जो इंतजाम था वो चीन से पहले किया हुआ था हमने। एक तो हमारे देखिए ट्रुप्स जो हैं, हमारे ट्रुप्स जो है एक्लेमेटाइज्ड हैं और वो हाई ऑल्टीट्यूड में बड़े सक्षम है लड़ने के लिए भी और रहने के लिए भी, क्योंकि हमें देखिए साइचिन ग्लेशियर और दूसरे जो है इसके अंदर बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। 90 के दशक से अभी तक कोई 30 साल का एक्सपीरियंस है। चीन को अभी तक वो इतना, चीन के जो ट्रुप्स है उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी बात ये होती है, देखिए चीन के ट्रुप्स आपको समझना चाहिए वो हमारी तरह जो हिंदुस्तान के जैसे हैं, हमारे जो ट्रुप्स हैं जो आते हैं नौकरी करने के लिए 15-20 साल जो इकट्ठे नौकरी करते हैं उस हिसाब से एक करियर बना के करते हैं। वो चीन के जो है ट्रुप्स वो नहीं है, वो कंस्क्रिप्टेड है। कंस्क्रिप्टेड का मतलब वो आते हैं, भर्ती होते हैं 4 साल के लिए, 3 साल 4 साल उनकी नेशनल पॉलिसी है, 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए, और उसके बाद वो फिर सिविलियन लाइफ में चले जाते हैं। अब वो जो ट्रुप्स हैं और जो हमारे ट्रुप्स हैं उनके अंदर एक्लेमेटाइजेशन में बहुत फर्क है। हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर एक्लेमेटाइज करने के लिए एक इंसान का जो जिस्म होता है उसको टाइम लगता है। आप ठीक है अभी एकदम करेंगे, इंडक्ट करेंगे किसी को तो वो उसको जल्दी चलो वहां तैनात भी हो जाएगा, पर ओवर द लॉन्ग पीरियड उसके अंदर प्रॉब्लम आती है उसकी बॉडी के अंदर। उसके लिए रेगुलर जो चीज है, रेगुलर डिप्लॉयमेंट जो है वही एक काम कर सकती है, और इसलिए हमारे ट्रुप जो है उनसे अच्छे हैं। और दूसरा रहेगी बात जो इक्विपमेंट की है, उसमें हमारे जो फौज ने है और हमारे DRDO ने है, उन्होंने पूरा का पूरा वहां पूरा सिस्टम बना दिया है कि जो ट्रुप्स हमारे रह रहे हैं वो उनको ठंड जो है, चाहे वो -30 डिग्रीज है चाहे -40 डिग्रीज है, उनको अंदर उसके अंदर ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने। जो हमारे शेल्टर्स बने हुए हैं एक तो सोलर के साथ भी हैं और दूसरे जो ज्यादा उसके अंदर सोलर सिस्टम के इस्तेमाल है ताकि ज्यादा वहां पे केरोसिन और जो आपका क्या कहते हैं ये दूसरा फर्नेस ऑयल वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े वहां पे। तो वो जो सिस्टम्स है वो ऑलरेडी हैं। हाँ ये जरूर है कि हमें अपना जो एक मैं कहूंगा कि उस सिस्टम्स को और थोड़ा हमें बेहतरी करनी है, क्योंकि चीन जो है वो उसने वहां से हटना नहीं है, ये अब पूरा क्लियर है। जो मर्जी कर ले हम, क्योंकि चीन की जो आदत है वो कहते हैं ना जैसे 2 स्टेप्स फॉरवर्ड और 1 स्टेप बैक वाली, मतलब उसने आगे वो रेंगते उसने आना ही है, आपकी जमीन के अंदर आना ही है। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए हमें वहां पे और थोड़े पुख्ता जो है जो हमें इंतजाम करने हैं, और हमें अपना जो सिस्टम वहां पे भी हमें चाहिए। ड्रोन्स की, अब ड्रोन्स अभी आ रहे हैं, अभी ऑर्डर प्लेस हो गया है ऑलरेडी हमारी फौज का। उसके अंदर हमारे अटैक वाले जो दूसरे ड्रोन्स है वो भी आ रहे हैं और दूसरे जो ऑब्जर्वेशन के लिए वो भी आ रहे हैं। तो ये जल्द ही आप देखेंगे वहां पे पूरा का पूरा सिस्टम जो है मैं कहूंगा चीन से बेहतर रहेगा हमारा। जी बिल्कुल, चीन से बेहतर हमारा सिस्टम है और फौज वहां मुसलसल तैनात है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, हमसे तफसीली बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया।